Good morning, students. How are you? Welcome in your online science class. Students, yesterday we have started our first chapter, that is my body, and we have discussed somewhat about digestive system. So today we will read from page number 2. Let's start. Teeth. टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माउथ। कि टीथ जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे माउथ का। टीथ हेल्प टू बाइट एंड च्यू द फूड। टीथ जो हैं बाइट करने में और खाने को च्यू करने में हमारी हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो गिव शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। कि वो हमारे फेस को शेप और बोलने में भी हमारी हेल्प करते हैं। 2 सेट्स ऑफ टीथ। अ बेबी इज़ बॉर्न विद नो टीथ। कि जब एक बेबी का बॉर्न होता है तो उसके मुंह में कोई टीथ नहीं होते। व्हेन द बेबी इज़ अबाउट 6 months ओल्ड हिज हर टीथ बिगिन टू अपीयर। कि जब बेबी जो है 6 month का हो जाता है, ठीक है, तो उसके मुंह में दांत आना शुरू हो जाते हैं। By the time the baby is 3 years old, she has a set of 20 teeth. These are temporary and are called the milk teeth. कि जब बेबी जो है 3 years का हो जाता है तो उसके मुंह में कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ। और ये जो टीथ हैं ये कैसे हैं? टेम्परेरी हैं और इनको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। Between the age of 6 and 12 years, the milk teeth fall out one by one and new ones grow in their place. कि जब जो बच्चा 6 साल और 12 साल के बीच का हो जाता है तो उसके जो मिल्क टीथ हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और उनकी जगह पे न्यू टीथ आ जाते हैं। दीज न्यू टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। और उन नए दांतों को क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। दे आर 32 इन नंबर। और उनके नंबर जो हैं वो कितने हैं? 32। ठीक है, तो ये थे बेटा 2 सेट्स ऑफ टीथ। वन इज़ मिल्क टीथ एंड सेकंड वन इज़ परमानेंट टीथ। नेक्स्ट आइए टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, अब हम किसके बारे में रीड करेंगे? टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में। फर्स्ट जो है वो है बेटा फ्लैट टीथ। द टीथ इन द फ्रंट ऑफ माउथ आर फ्लैट एंड आर यूज्ड फॉर बाइटिंग एंड कटिंग द फूड। कि जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो जो दांत हमें दिखाई देते हैं वो कौन से हैं? फ्लैट टीथ। और उनका जो यूज़ है वो हम कैसे करते हैं? बाइटिंग एंड कटिंग द फूड के लिए। इनको और क्या बोलते हैं? इंसीजर्स। देयर आर 4 इंसीजर इन द अपर जॉ एंड 4 इंसीजर्स इन द लोअर जॉ। कि जो 4 जो इंसीजर्स हैं ऊपर की तरफ होंगे और 4 जो हैं वो नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद है सेकंड बेटा पॉइंटी टीथ। ऑन आइदर साइड ऑफ फ्लैट टीथ इज़ अ शार्प पॉइंटेड टीथ। कि फ्लैट टीथ के बाद जो हैं कौन से टीथ आते हैं? शार्प पॉइंटेड टीथ। और इनका जो फंक्शन है, क्या करते हैं ये काम? दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग द फूड। खाने को टीयर करने में हेल्प करते हैं। दे आर नोन एज केनाइंस। और इनको क्या बोलते हैं? केनाइंस। देयर आर 4 केनाइंस इन ऑल। और इनकी जो नंबर हैं वो कितने हैं? 4। ठीक है, तो 2 जो है अपर जॉ में होंगे और 2 लोअर जॉ में। थर्ड जो है वो कौन सा है बेटा? ब्रॉड एंड ग्रोव्ड टीथ। ब्रॉड होते हैं बेटा चौड़ा और ग्रोव्ड होते हैं नली की तरह। द टीथ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द माउथ आर ब्रॉड एंड हैव ग्रोव्स इन देम। कि जो दांत मुंह में पीछे की तरफ, ठीक है, बैक साइड पे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ब्रॉड एंड ग्रोव। दे आर यूज्ड फॉर च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। और इनका क्या फंक्शन है? ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग द फूड। ठीक है, दे आर नोन एज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। और इनको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। देयर आर 8 प्रीमोलर्स इन ऑल। और प्रीमोलर जो है नंबर में कितने होते हैं? 8। तो 4 जो हैं इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। दे आर नेक्स्ट टू द केनाइंस। और ये किसके बाद आते हैं? केनाइंस के बाद।
द मोलर्स कम आफ्टर द प्रीमोलर्स, और मोलर जो हैं प्रीमोलर्स के बाद आते हैं। दे आर 12 मोलर्स इन ऑल, और इनके नंबर कितने हैं 12। तो 6 इन द अपर जॉ एंड 6 इन द लोअर जॉ। ठीक है, 6 जो हैं ऊपर की तरफ होंगे और 6 जो हैं नीचे की तरफ। ठीक है, आप अब जो बुक के ऊपर पिक्चर बनी है इसको देख सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ टीथ को शो किया है, ये देखिए। फर्स्ट जो 4 टीथ दिखाई दे रहे हैं ये कौन से हैं, फ्लैट टीथ। ठीक है, तो 4 जो हैं अपर जॉ में हैं और 4 जो हैं वो लोअर जॉ में यहाँ होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंटेड टीथ, ये देखिए दिखाए गए हैं, वन साइड और दूसरा इधर। ठीक है, तो ये नंबर में कितने हैं 4। उसके बाद आते हैं बेटा ब्रॉड एंड ग्रोव्ड टीथ। ठीक है, पहले प्रीमोलर्स आएंगे और फिर मोलर्स जो जाड़ होती हैं। ठीक है, तो जो प्रीमोलर्स हैं ये कैसे कितने नंबर में हैं, कितने नंबर में होते हैं ये होते हैं टोटल बेटा 8। तो ये भी 4 जो हैं ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। उसके बाद लास्ट में होते हैं मोलर्स, ये हैं 12 इन नंबर्स, 6 इन अपर जॉ एंड 6 इन लोअर जॉ। ठीक है, एक्टिविटी दी गई है, काउंट द नंबर ऑफ टीथ इन योर माउथ एंड दोज ऑफ योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। आपने अपने मुंह के अंदर जो दांत हैं उनको काउंट करना है, अपने पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके टीथ को भी काउंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा केयर ऑफ टीथ, कि हम अपने दांतों की केयर कैसे कर सकते हैं। आवर टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, कि हमारे जो दांत हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वी मस्ट टेक केयर ऑफ़ देम, हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। इफ़ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ़ आवर टीथ दे कैन डिके एंड फॉल, अगर हम अपने दांतों की केयर नहीं करेंगे तो वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अब नीचे दिए गए हैं तरीके, वेज टू प्रोटेक्ट टीथ, कि हम अपने दांतों को कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, कि हमें दिन में 2 टाइम्स जो है ब्रश करना चाहिए, मॉर्निंग में और नाइट में। सेकंड है रिंस और वॉश योर माउथ आफ्टर एवरी मील, कि हमें हमेशा जो है खाना खाने के बाद अपना मुंह जो है साफ़ करना चाहिए। ठीक है, थर्ड है अवॉइड ईटिंग स्वीट्स और शुगरी स्नैक्स एंड टेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स एज मच एज पॉसिबल, कि हमें जो है स्वीट्स या शुगरी जो स्नैक्स हैं या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं इनको खाना जो है अवॉइड करना चाहिए। फोर्थ है विजिट अ डेंटिस्ट फॉर रेगुलर डेंटल चेकअप्स, डेंटिस्ट होता है बेटा दांतों का जो डॉक्टर है, कि हमें रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए भी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। फिफ्थ है ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड गावा एंड वेजिटेबल्स लाइक रेडिश एंड कैरेट, सच फूड्स गिव एक्सरसाइज टू आवर गम्स, कि हमें फ्रूट्स जो हैं एप्पल एंड गावा और जो वेजिटेबल्स हैं रेडिश और कैरेट, ठीक है, इनको खाना चाहिए। क्योंकि ये जो हैं हमारी जो गम्स हैं, गम्स होते हैं बेटा मसूड़े, ठीक है, उनको क्या देते हैं एक्सरसाइज, और उससे हमारे जो गम्स हैं कैसे रहते हैं हेल्दी। सिक्स्थ है क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स, हमें अपनी टंग को भी साफ़ करना चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से जो हैं जर्म्स जो हैं रिमूव हो जाते हैं। सेवन्थ है ईट कैल्शियम रिच फूड लाइक एग्स मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ, कि हमें कैल्शियम रिच फूड जो हैं जैसे एग्स हैं, मिल्क है या मिल्क से बनी हुई चीज़ें हैं उनको खाना चाहिए, क्योंकि उनसे हमारे जो टीथ हैं वो कैसे बनते हैं स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब देखिए बेटा आपकी बुक के ऊपर एक पिक्चर बनी हुई है, इसमें दिखाया गया है कि हमें अपने ब्रश जो है कैसे करना चाहिए। ठीक है, करेक्ट वे दिखाया गया है ब्रशिंग टीथ का। फर्स्ट देखिए ब्रश अप एंड डाउन इन फ्रंट, ठीक है, अप एंड डाउन में जो है हमें ब्रश करना चाहिए। देन ब्रश अप एंड डाउन द बैक, और पीछे भी हमें ऊपर से नीचे ब्रश करना चाहिए। थर्ड देखिए ऑलवेज ब्रश द टीथ विद द सर्कुलर मूवमेंट, और हमेशा जो है हमें ब्रश जो है सर्कुलर मूवमेंट में टीथ के ऊपर करना चाहिए। डू यू नो इफ़ शुगर एंड बैक्टीरिया लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर लॉन्ग दे कैन कॉज टूथ डिके,
कि अगर दांतों के ऊपर लंबे टाइम तक शुगर और बैक्टीरिया जो हैं रह जाते हैं तो उनकी वजह से हमारे जो दांत हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। द वाइट आउटर कवरिंग ऑफ टीथ इज़ कॉल्ड एनामल, कि हमारे दांतों की जो वाइट कवरिंग है बाहर वाली, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एनामल। दिस इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, और ये जो है हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप बेटा स्टार बना लीजिए। वन वर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि टीथ की जो आउटर वाइट कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं? तो आंसर है बेटा एनामल। लास्ट आइए बेटा देखिए, टंग। टंग इज़ ए सॉफ्ट मूवेबल पार्ट इनसाइड आवर माउथ, कि हमारे मुंह के अंदर जो सॉफ्ट मूवेबल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? टंग। इट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग, लाइकिंग एंड स्पीकिंग, और इसका यूज़ हम टेस्टिंग के लिए, ठीक है, लाइकिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए करते हैं। इट ऑल्सो पुशेज द फूड इनटू द फूड पाइप एट द टाइम ऑफ स्वेलविंग। स्वेलविंग होता है बेटा निगलना, और बोल रहे हैं कि इसका यूज़ हम तब भी करते हैं जब हम खाना जो है खाते हैं और उसको इसकी हेल्प से कहाँ पे पुश करते हैं, ठीक है, फूड पाइप में, ठीक है, और ये हमें निगलने में भी हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो बेटा आज हम यहीं तक रीड करेंगे। नेक्स्ट है आपका होमवर्क। आपने जो आज हमने 2 पेज रीड किए हैं, 2 और 3, इसको रीड करना है और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इनको अंडरलाइन करना है। इज़ इट क्लियर? ओके, थैंक यू।